अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपने कुछ घरों के केस में ये देखा होगा कि घर बनना शुरू हुए और फिर घर रुक गए। लेट्स से पूरा घर होना था लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर पे रुक गया। इसे अगर मैं सेग्रीगेट करूं तो कुछ इसमें इंटेंशनल रीजंस होती हैं, कुछ अनइंटेंशनल रीजंस होती हैं। इंटेंशनल रीजन ये होती है कि आपके पास प्लॉट था, आपके पास कुछ पैसे थे, आपको पता था कि ये मुकम्मल नहीं होगा घर, लेकिन आपने सोचा कि अगर मेरे पास ये पैसे पड़े रहे तो मे बी मैं गाड़ी इंप्रूव कर लूंगा, मे बी मैं बाहर का एक ट्रिप लगा लूंगा, तो ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे। तो आपने सोचा कि वो पैसे घर पे पार्क इन कर दूं। आपने ग्रे स्ट्रक्चर बनाया और ग्रे स्ट्रक्चर को 2 4 6 महीने के लिए रोक दिया। इस केस में नॉर्मली ये भी होता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपके पास फ्यूचर में कुछ पैसे आएंगे और वो पैसे आप लगा देंगे और घर मुकम्मल कर लेंगे, या आप ये एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे होते, फिर भी आप ये सोचते हैं कि कम से कम मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, फिर देखेंगे, फिर मैं किससे उधार ले लूंगा, कोई फाइनेंसिंग करा लूंगा, कुछ पैसे तब तक और इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ वो स्पेंड कर लूंगा। तो इस तरह स्टेप्स में मैं अपना घर मुकम्मल कर जाऊंगा। लेकिन अनइंटेंशनल रीजंस जिनकी वजह से घर ग्रे पे रुक जाते हैं, वो काफ़ी डेंजरस होते हैं, काफ़ी परेशान-कुन होते हैं। मैंने ऐसी एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं कि लोगों ने पूरे-पूरे पैसे बाहर से भेजे थे, घर की कॉस्ट उतनी थी और इवेंचुअली ग्रे ही बना और घर फिर रुक गया, और फिर परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उस वक़्त आपकी प्लानिंग नहीं होती। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हम बहुत सारी वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं, वो ये है कि आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो आपने ये सोचा था कि घर 2 करोड़ में बनाएँगे, हमारी मे बी वीडियो देखी थी, किसी और की वीडियो देखी थी और 2 करोड़ में घर बनना था। बाय द टाइम आपके पास 2 करोड़ थे, आपने डिज़ाइन कराना शुरू किया, आप या आपने प्लॉट लिया, फिर डिज़ाइन कराना शुरू किया, फिर मैप अप्रूव कराया, उस वक़्त तक वैसे ही कॉस्ट 2.5 करोड़ हो चुकी थी या फिर 3 करोड़ हो चुकी थी। इस तरह कॉस्ट का मल्टीप्लायर लगता गया और आप ग्रे स्ट्रक्चर पे ही रुक गए क्योंकि आपको ये लगा कि अब मेरे पास जो 20, 25, 30 लाख है, उससे मुझे फिनिशिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे यहीं रोक देना चाहिए। लेकिन उसके बरक्स जो मैं आज फैक्टर्स डिस्कस करने जा रहा हूं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर पिलफरेज का है। पिलफरेज, चोरी, बेईमानी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपने पूरे पैसे रखे हुए थे, इन्फ्लेशन भी उतनी नहीं हुई, आपने बल्कि थोड़े से एक्स्ट्रा रखे हुए थे, लेकिन आप ऐसे शख्स के हाथ चढ़ गए जिसने आपको क्या बताया था और उसने क्या कर दिया, या मे बी आपने ये डिसाइड किया कि मैं मटेरियल को लूंगा या लूंगी और लेबर को वहां डिप्यूट करूंगी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर बेईमान निकला, चोरी करने लग गया, चौकीदार ने चोरी की, वो आई मीन बहुत बड़ी-बड़ी चोरियां होने लग गई। तो उस सूरत में बाज़ दफ़ा ये होता है कि ग्रे के स्टेज पे ही आप रुक जाते हैं और आपका घर मुकम्मल नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं कुछ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद इनमें से एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल पे जाऊँगा, जो डिज़ाइन रिलेटेड इश्यू पे होगी। मैं सब पे रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स मुख्तलिफ वीडियोज़ में शेयर करूँगा, लेकिन आज के केस में मैं सिर्फ डिज़ाइन रिलेटेड एक जो अनइंटेंशनली घर रुक जाता है, उसे कवर करूँगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ उन रीज़न्स की जिनमें अनइंटेंशनली, मेजर रीज़न्स जिनमें अनइंटेंशनली आपका घर रुक जाता है। एक और रीज़न ये होता है कि आपने एक घर बनाना शुरू किया, आपने कॉस्ट ऐसी सुनी या कॉस्ट ऐसी देखी। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो कॉस्ट आपसे शेयर करते हैं, उन वो शायद कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है ही नहीं। वो खुद से आइडिया लगा के या कोई पुराना ब्लॉग देख के, उससे कॉस्ट देख के आपको बता देते हैं। आप उसी कॉस्ट पे सारा प्लान कर लेते हैं और फिर इवेंचुअली पता लगता है, ओहो! ये घर तो बहुत महँगा पड़ गया और हम ग्रे स्ट्रक्चर पे रुक गए। या मे बी किसी ठेकेदार को बुलाते हैं, वो कहता है जी आपको मैं ए क्वालिटी घर दे दूँगा ग्रे स्ट्रक्चर का, 2000 रुपए, 2200 रुपए, 2300 रुपए स्क्वायर फीट। और जब उसमें वो आपको ईंट भी बताता है कि ये वाली ईंट लगाऊंगा, लेट से वो कहता है जी मैं 13 रुपए वाली ईंट लगाऊंगा। जब वो ईंट आती है, आपको ईंट पसंद नहीं आती, आप कहते हैं कि ये ईंट मुझे पसंद नहीं आई, तो वो कहेगा जी ये ईंट बड़ी अच्छी ईंट है, लेकिन अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं, इससे आप बहुत अच्छी ईंट लेना चाहते हैं, तो वो 18 रुपए की आएगी, तो 5 रुपए का फर्क पड़ेगा। लेट से लाख ईंट आपके घर पे लगनी है, तो 5 लाख का फर्क पड़ जाएगा, तो आप 5 लाख ऐड कर दें। ये एक आइटम है ईंट।
जब आप दूसरा आइटम ऐड करते हैं, तीसरा आइटम ऐड करते हैं, चीज़ें ऐड करते जाते हैं, जब आप उसे ए पे लेके जाते हैं, तो आपका घर इतना महँगा हो चुका होता है कि आपके पास कुछ ही पैसे बच चुके होते हैं और आपका ग्रे स्ट्रक्चर जाके मुकम्मल होता है और फिर आप उसकी फिनिशिंग मुकम्मल नहीं करते। तो ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से शायद आपने रेट गलत अस्यूम कर लिया होता है और वो रेट होता ही नहीं है जिस क्वालिटी का आप घर बनवाना चाह रहे होते हैं। और फिर फिनिशिंग आप सोचते हैं, जब मार्केट जाके थोड़ी-सी फिरते हैं, तो आप कहते हैं ये तो मेरे से हो ही नहीं सकेगी और घर ग्रे पे रुक जाता है। मेबी आप घर सेल करने के लिए छोड़ देते हैं। बहुत सारे केसेज़ में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं जी हमने ग्रे स्ट्रक्चर सेल करना है बिकॉज़ उनके पास पैसे पूरे नहीं हो रहे होते। आज मैं डिज़ाइन रिलेटेड एक इशू की बात करूँगा, जिसकी मैं आपको रियल रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल भी दूँगा। डिज़ाइन में बाज़ दफ़ा आप इस तरह से डिज़ाइन करवा बैठते हैं कि आपकी कॉस्ट इतनी ऊपर चली जाती है जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। नॉर्मली 99% घर बीओक्यूज़ बनवाते नहीं हैं, वो डिज़ाइन करवाते हैं और कंस्ट्रक्शन में चले जाते हैं। तो रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल ये है कि एक साहब, एक फैमिली, उन्होंने एक घर डिज़ाइन करवाने का सोचा और उनके बेटे का दोस्त ताज़ा-ताज़ा पास आउट हुआ, एक आर्किटेक्ट बना। तो उन्होंने कहा कि हम उससे घर डिज़ाइन करवाते हैं। उससे मे बी हेल्प आउट करना चाह रहे थे कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर ले। डेफ़िनिटली उसे पैसे उन्होंने दिए थे या वो जॉब ना करे, कहीं मसरूफ़ हो जाए, जो व्हाटएवर द रीज़न वाज़ या मे बी उन्हें ये फ़ील हुआ हो कि उन्हें कॉस्ट कम पड़ेगी, एक जो एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट है वो ज़्यादा लेगा। तो उन्होंने उसे कहा बेटा हमारा घर डिज़ाइन कर दो, हम वो घर बना लेंगे। डिज़ाइनिंग शुरू हुई, उसने फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया, फर्स्ट ड्राफ्ट इनसे शेयर किया। अब इन्हें भी थोड़ी-सी परेशानी थी कि ये नया-नया आर्किटेक्ट है, तो उन्होंने स्पेसेस से खुद प्ले अराउंड करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस स्पेस को 1 फुट बढ़ा दो, इस स्पेस को 1 फुट कम कर दो, इसे 2 फुट बढ़ा दो। इस तरह करके उन्होंने चेंजेस ड्राफ्ट में करवानी शुरू की। आर्किटेक्ट भी चेंजेस करता गया उनके मुताबिक, कहीं 1 फुट उसने ऐड कर दिया, कहीं उसने कहा जी मेरे पास स्पेस नहीं निकल रही, वो 1 फुट ऐड किया तो दूसरा कमरा 1 फुट कम हो रहा था। करते-कराते काफ़ी सारी चेंजेस हुई, काफ़ी टाइम लगा, उसके बाद वो ड्राइंग्स बन गई, ड्राइंग्स बनी तो ज़ाहिर है वो आर्किटेक्ट था, उसने किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को आउटसोर्स करना था, उसने स्ट्रक्चरल इंजीनियर को आउटसोर्स किया, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जब वो गया, तो उसने सारा स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर बन के जब अप्रूवल के लिए गया, तो वहाँ सोसाइटी वालों ने उन्हें ये कहा कि आप इतना महँगा घर क्यों बना रहे हैं? आप इतना महँगा ग्रे स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं? आप इतना सरिया क्यों डाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा, "नहीं जी, ये तो नॉर्मल सा वो होगा, नॉर्मल हमने घर बनाया है, कोई इसमें ऐसा नहीं है।" तो उसने उन्हें समझाया कि कोई भी दीवार के ऊपर आपकी दीवार नहीं है, तो आपकी बीम्स ही बीम्स डल रही हैं, आपका सरिया ही सरिया डल रहा है और उसने वो जो इंजीनियर सोसाइटी का बैठा होता है, उसने उन्हें इन्फॉर्म किया कि आपका खर्च तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर पे 1.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब ये उसकी मेहरबानी, उसने बता दिया, अगर वो ना बताता तो उन्हें शायद आइडिया ही ना होता और उसने कहा जाएँ जी आप रीडिज़ाइन करवा के आ जाएँ और दोबारा सबमिट कीजिएगा, इस तरह तो आपकी कॉस्ट बहुत आ जाएगी और उनके दिमाग में ये बात आ गई, वो गए फिर किसी आर्किटेक्ट के पास, उन्होंने रीडिज़ाइन करवाया और अपनी कॉस्ट रिड्यूस कराई और कंस्ट्रक्शन कर ली। अगर वो ऐसा ना करते तो या वो शख्स इन्हें ना बताता, तो फिर ये होता कि वो उसी तरह कंस्ट्रक्शन में चले जाते, कंस्ट्रक्शन में जाते, तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती और फिर बजट अपसेट हो जाता और घर कंप्लीट ना होता। फॉर्च्यूनेटली इस केस में वो 3 महीने लेट तो हुए, थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा हुई, उन्हें फिनिशिंग पे थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़े, उन्होंने हल्का मटीरियल कर दिया, लेकिन वो अपना घर मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। अगर वो वही घर बना लेते या वो घर बनाना शुरू कर देते, तो शायद वो ग्रे से 1-2 स्टेप्स फिनिशिंग के कर सकते, 3 स्टेप्स कर लेते और जब मेजर खर्चे आते, टाइल वर्क शायद वो कर लेते मेजर खर्चों में जब वुड वर्क पे आते तो वो परेशान हो जाते और उनका घर रुक जाता और उस सूरत में टाइल भी खराब होना शुरू हो जाती, केबल की हमेशा थ्रेट होती है, चौकीदार की कॉस्ट आपको पड़ने लग जाती है क्योंकि चौकीदार आपने रखा हुआ होता है ताकि चोरी-चकारी ना हो और बाज़ दफ़ा वही चौकीदार ही चोरी करके चला जाता है। तो इस सूरत में मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे होते हैं, उनको ज़रूर एनकरेज करना चाहिए, उन्हें ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, लेकिन उनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं होता और वो कोई ऐसी गलती कर देते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई करेगा, लेकिन ये मुमकिन है कि ऐसी गलती हो जाए
और उस सूरत में आपकी परेशानी बहुत बढ़ जाए। इस केस में भी आप देखें उनका टाइम ज़ाया हुआ, उनकी डिज़ाइनिंग कॉस्ट दोबारा लगी, उन्होंने उस बच्चे को कुछ ना कुछ दिए होंगे, उसने ज़्यादा खर्च कर लिए होंगे और फिर इवेंचुअली उसने जॉब कहीं स्टार्ट कर दी होगी, उसे मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले होंगे। लेकिन इस सिचुएशन में आप आपके पैसे तो एक्स्ट्रा लगे लेकिन फिर भी आप बच गए। घर के केस में कोई भी आपको बायबैक गारंटी नहीं देगा कि या मनी बैक गारंटी नहीं देगा। बायबैक गारंटी तो शायद आपको मिल जाए, बट मनी बैक गारंटी नहीं देगा। जो गलतियां आप करेंगे वो आपके घर में इवेंचुअली सारी जिंदगी रिफ्लेक्ट करती रहेंगी। ये कोई शर्ट नहीं है या कोई पैंट नहीं है कि आप उसे फेंक दें, उसे चेंज करा लें, या आपने देखा होता है कि अगर आप शॉपिंग करें ऑनलाइन शॉप से तो आपकी आपको जो चीज़ें पहुंच रही होती हैं उसमें वो कहते हैं कि ऑन डिलीवरी आप पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें ये होता है कि देखेंगे, तसल्ली करेंगे, अगर नहीं पसंद आएगा तो वापस भेज देंगे। बट पूरे के पूरे घर आपका कोई इस चीज़ पे नहीं बना के देगा कि आप घर जब मुकम्मल हो जाए उसके बाद पेमेंट दे दीजिएगा। आपके पैसे जाना शुरू हो जाएँगे, बल्कि मोस्ट प्रोबब्ली आपके एडवांस में जाएँगे पैसे। जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा आपसे एडवांस माँगेगा, उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू करेगा। जब ये कॉस्ट्स आपको हायर एंड पे रिफ्लेक्ट होंगी, तो फिर आपको परेशानी आने शुरू हो जाएगी। इस केस में मुझे नहीं पता कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से जाके रेट लेना था या मे बी उन्होंने खुद कंस्ट्रक्शन करवानी थी और लेबर का रेट लेबर कॉन्ट्रैक्टर रखना था। तो अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर रखते तो मटेरियल आना शुरू होता। और पिल-फ्रिज हमारे मुल्क में होती है। मैं बहुत ज़्यादा चेक्स लगा चुका हूँ कंस्ट्रक्शन पे। हम लमसम रेट देते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो वेस्टेज हो रही होती है वो हमारी होती है। मैं बहुत ज़्यादा चेक्स लगाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद 1 टू 2% आपकी चोरी, बेईमानी ये सब होती है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके मैं 1 टू 2% पे लाया हुआ हूँ। अगर जो शख्स पहली दफा घर बनाएगा उसका शायद ये बहुत ऊपर फैक्टर होगा, किसी के केस में 4% होगा, किसी के केस में 6% होगा, कुछ लोगों के केस में 20, 25, 30% भी होता है कि आपको वहां से बिल कुछ आ रहा होता है, मटेरियल कुछ आ रहा होता है, आप तो मेजर ही नहीं कर सकते। अगर आप सरिये को मेजर नहीं कर सकते, सरिये का वेट मेजर नहीं कर सकते, तो आपको सरिये का कभी नहीं पता लगेगा कितना सरिया आया, कितना सरिया डला। और एंड में बाज़ लोग अपनी कैलकुलेशंस भी उतनी नहीं रख सकते, तो फिर ये कॉस्ट बहुत हैवी हो जाती है। खैर, अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं ये बताना चाह रहा था कि डिज़ाइन रिलेटेड किसी एक्सपीरियंस्ड शख्स के पास जाएँ, वो कम से कम आपकी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ ज़रूर करेगा। डिज़ाइन तो उसका उसकी जॉब है, उसकी ड्यूटी है कि आपका डिज़ाइन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, लेकिन कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन भी उतनी इम्पोर्टेंट है। लोग आते हैं कि जी हमने घर कंस्ट्रक्ट कराना है और हमें किसी न किसी तरीके से इसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करके दें। तो मैं उन्हें कहता हूँ एक तो डिज़ाइनिंग स्टेज पे कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ कराएँ। उसके बाद आप जितनी जल्दी घर शुरू कर सकते हैं वो कर दें, क्योंकि इन्फ्लेशन एक मेजर फैक्टर है। और थर्ड नंबर पे ये आता है कि हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, हम मटेरियल ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, हम एक चीज बचाते हुए दूसरी चीज यूज करते हुए जहां हमें क्वालिटी का ज्यादा फर्क नहीं आएगा या बल्कि बिल्कुल फर्क नहीं आएगा, वहां हम वो कॉस्ट सेव करेंगे और घर बना लेंगे। तो अगर आप घर बनाने जा रहे हैं, इस चीज का ख्याल रखें कि आपने ग्रे की स्टेज पे नहीं रुकना। अगर आपके पास पूरे पैसे हैं, आपने इसे सही से इस तरह प्लान कर लेना है कि आपका घर मुकम्मल हो जाए। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।